हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। आपकी शादी किससे होगी, कब तक होगी, लव होगी या अरेंज होगी? ठीक है, आज की जो रीडिंग का जो मेन जो टॉपिक है जो है वो ये है कि शादी आपकी लव होनी है या अरेंज होनी है और कब तक होनी है। टाइम पीरियड भी देखेंगे, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देते हैं, क्या मैसेज देते हैं, क्या क्लैरिटी देते हैं या क्या टाइम पीरियड देते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। इनिशियल्स भी चेक करेंगे, ठीक है, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। आज मैंने यहाँ पे दो ग्रुप्स रखे हैं, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2। आप अकॉर्डिंग टू योर बर्थ डेट रीडिंग देखेंगे 1 से लेके 15 तक ग्रुप नंबर 1, 16 टू 31 ग्रुप नंबर 2। चाहें तो आप ये कार्ड्स के थ्रू, जैसे ये कार्ड्स हैं, अगर आपको इंट्यूटिवली, आपको इंट्यूशन आपकी बहुत अच्छी है और आपको इंट्यूशन कहती है कि कार्ड्स के थ्रू आप चूज करना चाहें तो उस तरह भी रीडिंग आप चूज कर सकते हैं। मैंने रैंडमली कार्ड्स निकाले हैं तो मेरे पास ग्रुप नंबर 1 के लिए, ग्रुप नंबर 2 के लिए कार्ड्स आ गए। ठीक है, मुझे नहीं पता फिलहाल कि अभी इसके नीचे क्या है, जब मैं चेक करूंगी तो ही पता चलेगा। आप देख लीजिएगा, टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसीलिए हर चीज़ रेजोनेट नहीं होगी। क्लेम ज़रूर कीजिएगा कमेंट्स में कि आपको लव मैरिज करनी है या अरेंज मैरिज करनी है, ताकि एंजल्स यूनिवर्स आपकी उस विश को पूरा कर सकें। ठीक है, तो हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1। जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 चूज किया है, देखेंगे आपकी जो शादी है वो लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, क्या कुछ दिक्कतें होंगी, नहीं होंगी, क्या सारा होगा सेटलमेंट। इनिशियल्स भी चेक करेंगे, एंजल्स आपको क्या टाइम पीरियड देते हैं, टाइम भी बताऊंगी कब तक होगा। ठीक है, ये भी बताऊंगी। अच्छा, कमेंट्स में क्लेम जरूर कीजिएगा कि आपको लव मैरिज करनी है या अरेंज मैरिज करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपके लिए कार्ड है वो ये है और दूसरा ये है। पहले ये दोनों देख लेते हैं। यहाँ पे है रोमांस, क्यूपिड एरो, वाओ, स्ट्राइक्स। तो काफी रोमांटिक कनेक्शन होगा इनके साथ आपका। मुझे यहाँ पे मे भी हो सकता है आप दोनों सोलमेट हों या ट्विन जर्नी से गुजरे, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों बहुत सोल कनेक्शन लग रहा है मुझे यहाँ पे। काफी फायरी एनर्जी मुझे लग रही है, फायर साइन भी हो सकते हैं। तो रोमांटिक कनेक्शन यहाँ पे आया है, बहुत ज्यादा रोमांस, बहुत रोमांटिक होंगे ये जो भी पर्सन है। ठीक है, आगे हम कार्ड्स देखेंगे, हमें पता चल जाएगा। वाओ, यहाँ पे है 10 ऑफ फ्लर्ट्स यानी कि 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो ऑफर तो इनकी तरफ से ही आएगी। ठीक है, ऑफर आपको इनकी तरफ से ही मिलेगी, शादी की, मैरिज की, कमिटमेंट की, जो भी है वो इनकी तरफ से ही होगा। ये भी मैरिज का ही कार्ड होता है, फैमिली का ही कार्ड होता है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का। तो फायर एंड फायरी एनर्जी एंड अर्थ एनर्जी, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या फिर एरीज, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए 10 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ वैंड्स, स्ट्रेंज, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे आपके लिए आया है स्ट्रेंथ। चारों कार्ड साथ ही गिरे थे तो मैंने चारों ही ले लिए। ठीक है, लेट्स सी सम मोर कार्ड्स, ताकि मुझे और क्लैरिटी मिले कि यहाँ हो क्या रहा है, लव होगी या अरेंज होगी। यहां पे है एस ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, द लवर्स, ओ माई गॉड, सी द लवर्स, ब्यूटीफुल। मैंने पहले ही बोल दिया था कि या तो आप ट्विन जर्नी से हो या तो आप सोलमेट्स हो। सोल आप दोनों की कनेक्टेड होगी। ठीक है, पेज ऑफ कप्स, या यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वाटर एनर्जी, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस भी हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ज्यादा मुझे स्ट्रांगली यहाँ पे लियो की एनर्जी लग रही है। ठीक है, यहाँ पे भी देखें एस ऑफ पेंटिकल, ऑफर इनकी तरफ से आपको आएगा। अब मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि
सोल कनेक्शन तो ये है, सोलमेट तो आप हैं, क्योंकि लवर्स का कार्ड आया है। आप दोनों का ना एक अलग ही लेवल पे एक कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, दोनों स्पिरिचुअली एक दूसरे के साथ हो। वर्ल्ड का कार्ड आया है तो इसका मतलब कि एक तो दूरियां, ठीक है, सोशल साइड पे ये आपसे मिलेंगे, ठीक है, या फिर अगर साथ भी थे, पहले वर्क वगैरह साथ करते थे, या फिर एक ही साथ में कहीं रहना था, तो पहले यहाँ पे डिस्टेंस आएगा, पहले यहाँ पे दूरियां आएंगी, देन उसके बाद जो है एक न्यू स्टार्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे ऐसा भी लगता है कि जब आप, यानी आप जो मेरे व्यूअर मुझे देख रहे हैं, जब आप लाइफ के एक, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, जब आप लाइफ के किसी और मतलब फेस में इंटर करोगे ना, मुझे लगता है यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये लव मैरिज है, ठीक है, या आप उनसे ही शादी करोगे जो कि आपके, जिनसे आप लव करते हो, जिनके साथ आपका एक सोल कनेक्शन है। मे बी ये एज में भी आपसे छोटे हैं, एज डिफरेंस यहाँ पे मुझे दिख रहा है, या फिर बहुत इमेच्योर सी एनर्जी है इनकी। अच्छा, शादी आपकी तब होगी जब आप परवाह करना छोड़ दोगे, यानी आपको लगेगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, मूव ऑन हो जाओगे आप, एक तरह से बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर लोगे, बिल्कुल मूव ऑन हो जाओगे, मतलब फिर परवाह करना छोड़ दोगे। या ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, कुछ नई चीज़ों की शुरुआत करो, या फिर आपकी लाइफ में कोई और पर्सन आ जाए, या कोई और आपको ऑफर मिले, कहीं और से भी आपको ऑफर मिले, देन उसके बाद ये जो पर्सन है ये रिटर्न आपकी लाइफ में वापस आएंगे, ठीक है, ये फिर वापस आपसे बात करेंगे, आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे ये, ठीक है, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है, काफ़ी स्टबन एनर्जी मुझे लगता है, थोड़ा सा ये जिद्दी टाइप के पर्सन मुझे लग रहे हैं। 10 ऑफ वेंड्स, इनको बहुत बोझ फील होगा, या आपको पहले बहुत बोझ फील होगा इस रिलेशनशिप पे, आपको ऐसा लगेगा कि मतलब बहुत मुझे एक बोझ, आप बाहर निकल जाओगे फाइनली इस कनेक्शन से। और जब आप अपनी लाइफ में चले जाओगे, जब आप अपने ऊपर ध्यान देने लगोगे, और जब आप बिल्कुल परवाह छोड़ दोगे, मतलब आप इनके बगैर रहना सीख लोगे, आप ना उस चीज़ की परवाह करना छोड़ दोगे कि ये आएंगे या नहीं आएंगे, या क्या सिचुएशन बनेगी हम दोनों के बीच, ठीक है, मैंने सरेंडर कर लिया, जो होना है वो हो जाएगा, नहीं होना है नहीं होगा, और मूव ऑन हो जाओगे, और इनके बगैर रहना सीख लोगे। पहले इस तरह होता होगा ना कि आप इनके बगैर रह ही नहीं पाते होगे, बहुत बहुत को डिपेंडेंसी वाला होगा रिश्ता। देन उसके बाद क्या होगा कि आप रहना सीख लोगे, आपको समझ आ जाएगा कि नहीं मैं रह सकता हूँ या मैं रह सकती हूँ। देन ये वापस एंट्री करेंगे, फिर ये एंट्री करेंगे वापस, न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट, रिकॉन्सिलेशन। वर्ल्ड का कार्ड मुझे रिकॉन्सिलेशन भी दिखाता है, पी से इनका नाम स्टार्ट हो सकता है। उसके बाद ये आपके पास वापस, इनको एक डर भी लगा रहेगा कि कहीं ऐसा ना हो ये आपको खो दें, इनको एक होगा, फिर ये हिम्मत करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि ये इकलौते हों घर के, बहुत लाडले, एक होता है ना बहुत लाडला बच्चा जो होता है, इकलौता होता है, फिर वो बड़ा जिद्दी बन जाता है हर किसी के साथ, तो ये कुछ जिद्दी टाइप के मुझे लग रहे हैं। एज भी है यहाँ पे, दोनों के बीच एज डिफरेंस भी है, या मे बी ये छोटे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा इनको लव मिला है, केयर मिला है घर वालों की तरफ से, तो ये थोड़ा सा जिद्दी हो गए हैं, ऐसा भी लग रहा है मुझे। लेकिन ऑफर इनकी तरफ से आएगी, व्हील ऑफ फॉर्चून, या बिल्कुल सी द व्हील ऑफ फॉर्चून, बिल्कुल ये आपकी लव मैरिज है, और ये उनके साथ है जिनके साथ अभी आपका एक साइकिल सा चल रहा है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि साइकिल कहाँ जाके ख़त्म हो। जब आप ये साइकिल ब्रेक करोगे, कुछ दूरियां आएंगी, सेपरेशन होगा, रिश्ता एक जगह से ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल आपको बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस नहीं रहेंगी, उसके बाद ही आएंगे। तो आपको करना भी यही है, एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल बंद कर देनी है अपनी, ठीक है। तो उसके बाद फिर ये एंट्री करेंगे, और ये एंट्री किस तरह करेंगे कि ये आपके किसी फ्रेंड के थ्रू या फैमिली मेंबर के थ्रू ये आपकी तरफ आएंगे, मतलब किसी फ्रेंड के थ्रू या फैमिली मेंबर के थ्रू ये आपसे बात करने की कोशिश करेंगे दोबारा से, और रिश्ता भेजेंगे, ठीक है, रिश्ता इनकी तरफ से फिर जाएगा, आपके घर आएगा।
जैसे होता है ना ट्रेडिशनल तरीके से रिश्ता भेजना, इस तरह, क्योंकि इनको अपनी गलती का एहसास होगा, बहुत बर्डन फील करेंगे, फिर ये न्यू स्टार्ट करेंगे आपके साथ। देख रहे हैं ये, अगर यहाँ पे दोनों में कोई डिफरेंसेस हैं, कुछ जंजीरों से ये अभी बंधे हुए हैं, मतलब हो सकता है कास्ट इशू हो, जिन्होंने इनको जकड़ के रखा हुआ है, हो सकता है रिलीजन का कोई प्रॉब्लम हो, जिन्होंने जकड़, वो सारी जकड़न, वो सारी जो जंजीरें हैं ना, वो बंधन तोड़ के ये आएंगे फिर आपकी तरफ फाइनली। क्योंकि 8 ऑफ वैंड्स है तो ये आपसे कम्युनिकेट करेंगे, मैसेज करेंगे, और या तो ये किसी के थ्रू आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप फिर इनके बगैर रहना जीना सीख लेंगे। लेट्स सी कि शादी के बाद आप दोनों का कैसा कनेक्शन रहेगा इमोशनली, और फिर मैं ये भी देखूंगी कि कब तक शादी होगी, कब तक पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे फ्लर्ट आया है आपके लिए, पैशन। तो फ्लर्ट एंड पैशन आया है, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को लेके काफी फ्लर्टी, काफी पैशनेट हो गए, और आपको जैसे ही ये पर्सन अभी भी जैसे ही, मतलब एक आपके लिए जो पैशन फील करते हैं वो किसी के लिए नहीं करते, यानी आपको देखते ही ये पर्सन जो है ना, वो क्या कहते हैं उसको टर्न ऑन हो जाते हैं, सॉरी टू से तो ऐसा कनेक्शन रहेगा आपका, मतलब बहुत रोमांटिक। ठीक है, फ्लर्टिश हो सकती है इनकी नेचर में भी, ये काफ़ी फ्लर्टी होंगे। देखें नाइट ऑफ सोर्ड्स, बहुत 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 यहाँ डेथ है, तो आप दोनों ये रिश्ता जो है ना, मैंने कहा ना ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से, ये ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग, यानी डेथ यानी कि रीबर्थ, या 5 ऑफ पेंटिकल। पहले ये लेफ्ट आउट इन द कोल्ड करेंगे, देन उसके बाद ये आपसे बहुत एक दोनों की ट्रांसफॉर्मेशन होगी इस रिलेशनशिप में। 8 ऑफ पेंटिकल, फिर दोनों ही एक दूसरे के साथ वर्क करोगे, चाहे अच्छा ये आपको ये शादी के बाद आपको जो है ना अपने वर्क में भी जो भी ये काम करते हैं ना, ये उसमें इन्वॉल्व करेंगे, आपको रखेंगे इन्वॉल्व। ठीक है, तो लेट्स सी कि कब तक होगी शादी आपकी, उसके बाद हम एंजल्स के मैसेज देखेंगे और आपके लिए इनिशियल्स भी चेक करेंगे कब तक होगी। यहाँ पे पेज की एनर्जी है एंड यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। सो 6 ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पे नेक्स्ट 8 to 6 मंथ्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पर्सन आपसे राब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर के जनवरी या फेब तक आपकी इनके साथ शादी होने के चांसेस यहाँ पे मुझे लग रहे हैं, दिख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट ईयर के जनवरी या फरवरी या फिर मार्च भी ले लीजिए। ठीक है, जून भी हो सकता है, क्योंकि 6 मंथ्स आए हैं तो 6 मंथ्स जून भी हो सकता है, लेकिन नेक्स्ट ईयर लग रहा है मुझे। हो सकता है दोबारा से मुलाकात हो जाए आपकी इनके साथ किसी वर्क की जगह पे, या दोनों साथ में शादी के बाद भी काम करोगे। ठीक है, यहाँ पे एंजल मैसेज है, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। बिल्कुल सिचुएशन इम्प्रूव होगी, कहा था ना मैंने आपको कि ये लव मैरिज है। एंजल्स भी आपसे यही कह रहे हैं, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। इम्प्रूव तब होगी जब आप खुद पे ध्यान देना स्टार्ट करोगे, जब आप इनके बगैर रहना, को डिपेंडेंसी से बाहर निकल आओगे और इनके बगैर रहना सीख लोगे। एक होता है ना कि बस मैंने तुम्हारे बगैर अब जीना सीख लिया है, अब तुम्हारा आना ना आना मेरे लिए एक ही बराबर है। आओगे तो भाई ठीक है, वेलकम, नहीं आना तो भी खुश रहो, है ना। इस तरह की सिचुएशन में जब आओगे तो ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेडली सब कुछ होगा, और चटमंगनी पट भी ऐसे अचानक से सब कुछ होगा, या इन द नियर फ्यूचर। बिल्कुल इन द नियर फ्यूचर द सिचुएशन विल इम्प्रूव। अब दोनों को अब आप कनेक्ट कर लीजिए, इन द नियर फ्यूचर द सिचुएशन विल इम्प्रूव। मैंने कहा था नेक्स्ट ईयर, है ना, नेक्स्ट ईयर का मैंने बोला था। तो इन द नियर फ्यूचर यानी कि पॉसिबिलिटीज मुझे नेक्स्ट ईयर की लग रही है। तो यहाँ पे इनिशियल्स भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ए है, यू है, यहाँ पे मुझे मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, मेजर, क्योंकि डेथ आया है। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दोनों के बीच होगा, एच है, वाई है, ऐसे, यानी कि आपकी जो एब्सेंस है ना, वो इस पर्सन को उनको ये एहसास दिलाएगी कि उनको क्या चाहिए, एक्चुअली उनको चाहिए क्या, वो रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं या नहीं, या आपके साथ उनका रिलेशनशिप आखिर था क्या, वो चीज़ उनको समझने में जो है ना अभी दिक्कत हो रही है। उस वक्त फिर जब आप जो है वो
एब्सेंस आपकी उनको ये चीज़ समझाने पे मजबूर कर देगी कि भाई तुम क्या चाह रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे इनिशियल्स आए हैं, AUMRQZYSKUQRZV। ठीक है, तो ये सारे इनिशियल्स हैं, आप देख लीजिएगा पॉज करके वीडियो अगर कोई नाम वगैरह भी इसमें से बनता है तो। ठीक है, तो यस बिल्कुल यहाँ पे आपकी लव मैरिज होगी, इसमें कोई शक नहीं है। ओके, तो यही थी आपकी रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। आई लव यू ऑल। हेलो हेलो ग्रुप नंबर बी, ग्रुप नंबर 2। अगर आपने ये वाला कार्ड चूज किया था इंट्यूटिवली, या फिर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 16 to 31 है, तो आप ग्रुप नंबर बी में आएंगे। तो देख लेंगे कि आपकी जो शादी है, मेन चीज जो मैं आज देखने वाली हूँ वो यही है कि लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, और कब तक होगी, टाइम पीरियड भी देखेंगे। आफ्टर मैरिज किस तरह आप दोनों का जो है वो कनेक्शन रहेगा, एंजल्स क्या मैसेज, क्या गाइडेंस आपको देंगी, और इनिशियल्स उनके क्या होंगे। ठीक है, यही सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड हैं दोनों, पहले वो देख लेते हैं। वाओ, बैलेंस। लव इज नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीइंग जस्ट फॉर द sake of it. A great relationship is one that both supports and challenges. तो यहाँ पे बैलेंस की जरूरत होगी। ठीक है, जो भी आपका है फ्यूचर स्पाउस, देख लेती हूँ मैं अभी, पता चल जाएगा लव है कि अरेंज है। बैलेंस की बहुत जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे यिंग एंड यांग की एनर्जी है। अब अगर ये आपके ट्विन भी हो सकते हैं, अब आपको पता है अच्छी तरह के ट्विन फ्लेम जो है, अगर आप मेरी रीडिंग्स देखते आए हो तो मैं आपको समझाती रहती हूँ कि ट्विन्स एक्चुअली में क्यों मिलते हैं। ट्विन्स एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए मिलते हैं, ट्विन्स एक दूसरे को लेसन सिखाने के लिए मिलते हैं। ट्विन्स जो हैं वो एक दूसरे का जो ट्रॉमा रहा है आप दोनों की लाइफ में, उसमें से आपको बाहर निकलने में हेल्प करता है। ज़रूरी नहीं है कि ट्विन आपका जो जो रियल ट्विन है। ठीक है, सो हाँ बिल्कुल बहुत मुश्किल कनेक्शन होता है, लेकिन बहुत रेयर है कि वो दोनों यूनियन में आए, लेकिन होता है। ठीक है, ट्विन्स भी यूनियन में आते हैं, शादी होती है, बिल्कुल होती है। तो यहाँ पे आप अपने यिंग यांग यानी कुछ डिफरेंसेस, दोनों का चेंज है, सोचने का तरीका या मे बी कास्ट डिफरेंट हो, कुछ इश्यूज हैं, लेकिन बैलेंस की ज़रूरत पड़ती है बहुत ज़्यादा। तो बैलेंस करोगे अगर इस रिश्ते में तो बहुत अच्छे से स्मूथली रिश्ता चलेगा। लेट्स सी आपके लिए ये कार्ड क्या है। वाओ, 6 ऑफ रोजेज यानी किंग ऑफ रोजेज है यहाँ पे। तो यहाँ पे किंग ऑफ रोजेज यानी कि किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी यहाँ पे आई है। तो ये बहुत अट्रैक्टेड होंगे, ये जो भी पर्सन है अट्रैक्टेड बहुत है, चाहे ये मेल फीमेल डजेंट मैटर। ये बहुत खूबसूरत है, अट्रैक्शन बहुत है, ग्लासेस पहनते होंगे मे बी, काफ़ी सूझबूझ सोच समझ के, बहुत प्रैक्टिकल किस्म के ये पर्सन मुझे दिख रहे हैं। अपनी फिजिक्स पे काफ़ी ध्यान देते होंगे। आप इनसे काफ़ी अट्रैक्टेड लग रहे हैं मुझे, मे बी आप अगर इनको जानते हैं तो। लेट्स सी, पता चल जाएगा अभी कि यहाँ पे लव मैरिज के चांसेस हैं या अरेंज मैरिज के चांसेस हैं। लेट्स सी, देख लेते हैं। शादी के बाद भी देखेंगे कि आफ्टर मैरिज जो है वो क्या फ्यूचर में रहेगा, आप दोनों के बीच कैसी केमिस्ट्री रहेगी। तो पहले तो ये चेक करेंगे कि ये आखिर हो क्या रहा है। द सन, ओ माई गॉड, वाओ। सबसे पहली एनर्जी ही आपकी बहुत ही पॉजिटिव एंड बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी निकल के आई है। वाओ, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। द सन, उसके बाद आया है जी पेज ऑफ पेंटिकल्स। लेट्स सी सम मोर कार्ड। द स्टार, वाओ, स्ट्रेंथ। ओके ओके ओके। हर्मिट, ओह माय गॉड, हर्मिट। अच्छा, हर्मिट का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ट्रांसफॉर्मेशन। तो कुछ कुछ मुझे जो रीडिंग है ना, ये पाइल नंबर 1 के जैसी दिख रही है। मतलब कुछ है, कुछ चाहे तो वो वाली पाइल भी चेक कर सकते हैं, मे बी उसमें आपके लिए कोई मैसेज हो, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ और हर्मिट यानी ट्रांसफॉर्मेशन। ओ माय गॉड, एम्प्रेस, एम्प्रेस एंड द टावर। मैंने कहा था ना कुछ कुछ मुझे लग रहा है। आप चाहें तो पाइल नंबर 1 भी देख सकते हैं, क्योंकि उसमें भी यही ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजरना, फिर टावर आना,
लेट्स सी कुछ और एक आधा और देख लेती हूँ, पता चले कि लव मैरिज है या अरेंज है। क्योंकि मुझे यहाँ पे चांसेस जो हैं वो या लव के दिख रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल ये भी कार्ड आया था, या 5 ऑफ वैंड्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स, या यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स है, यानी कि लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो एनर्जी बहुत स्ट्रांग मुझे यहाँ पे दिख रही है। स्कॉर्पियो एंड लियो की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, स्टार भी आया है यहाँ पे, ये एक्वेरियस भी हो सकते हैं। एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, लियो, एंड यहाँ पे द सन है। ठीक है, लियो, हाँ बिल्कुल बहुत स्ट्रांगली है। देखिए ये वो पर्सन है जो कि आपको धोखा देंगे या दे चुके हैं, आई डोंट नो, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। या तो कुछ लोग आप दोनों, यहाँ ये लव मैरिज है, बिल्कुल ये लव मैरिज है, ये आपके डेस्टाइन पार्टनर हैं, ये आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, बिल्कुल हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ मुझे अड़चने नजर आ रही है, मतलब डिफिकल्टीज बहुत नजर आ रही हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज्यादा। मतलब अगर मैं प्रॉब्लम की यहाँ पे बातें करना छेड़ के बैठ जाऊँ ना, तो यहाँ तो मुझे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स, फिर यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स, फिर यहाँ पे द टावर की एनर्जी, लेकिन हाँ हर्मिट भी है, लेकिन पॉजिटिव एनर्जी भी है। ठीक है, अब मैं कुछ सिनेरियो आपको बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पे यिंग एंड यांग है, यानी कि दोनों आप हैं ट्विन जर्नी में, और ट्विन जर्नी इतनी इजी नहीं होती, यहाँ पे बहुत सारे मसले हैं। देखिए अब या तो आप दोनों के बीच यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है, जो आप दोनों के बीच जो है ना इन्फ्लुएंस पैदा करेगी या करती है। आप दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते हैं, 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी निकल के आई है, और वो झगड़े जो हैं वो कहाँ तक जाके पहुंचते हैं, दूरियों तक ले जाते हैं। दोनों के बीच कोई टावर मूवमेंट आएगा। अगर आप सिंगल हैं, लेट्स से आप बिल्कुल सिंगल हैं, तो आप किसी ऐसे पर्सन से पहले मिलोगे जो आपका ट्विन होगा, देन उसके साथ आपकी एक जर्नी चलेगी। ठीक है, 2 से 3 साल हो सकता है आप दोनों का रिलेशनशिप चले, और इस 2 से 3 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल भी कोई कोई वेट करता है। इन सालों में आपको सिर्फ टेंशन ही मिलेगा, ये मैं यहाँ पे क्लियरली बता दूं आपको। यही होगा आना जाना, कभी बहुत टावर मूवमेंट, और लास्ट में आप दोनों की जो है ना बहुत बड़ी जंग होने वाली है, यानी बहुत झगड़ा होगा, और बहुत ही खराब मूवमेंट पे टावर, खराब मूवमेंट पे ये रिलेशनशिप टूटेगा, खत्म हो जाएगा सब कुछ। आप यहाँ पे देखें मूव ऑन हो जाओगे, 6 ऑफ सोर्ड्स, आप मूव ऑन हो रहे हो, लेकिन फिर भी पीछे देखोगे कि कहीं कहीं से कोई आ जाए, कोई आस, कोई उम्मीद, कोई उसका मैसेज, लेकिन नहीं आएगा, उस वक्त नहीं आएगा। आपको यहाँ पे सेपरेशन फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट है। दोनों ही ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड पे निकल जाओगे, दोनों ही लेसन सीखोगे, दोनों ही एक दूसरे को समझोगे। यहाँ पे नीचे क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल भी आया है, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी होगी। ये पर्सन द हायरोफेंट है, मे बी यहाँ पे आप दोनों के बीच डिफरेंसेस हों। फिर इसके नीचे क्वीन ऑफ पेंटिकल भी है, यानी आपने खुद के ऊपर आप वर्क करोगे, खुद पे ध्यान दोगे, अपने पैसे पे। क्वीन ऑफ पेंटिकल, जब आप सक्षम बन जाओगे, मे बी आपको कोई ऑफर आए कहीं से, आपकी बहुत अच्छी जॉब लग जाए, या आपको हो सकता है कि अब्रॉड जाने का मौका मिले, आप अपनी ही लाइफ में मगन हो जाओगे। देन उसके बाद ये पर्सन आएंगे। ये हायरोफेंट की एनर्जी मुझे ये भी बताती है कि मे बी इनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, या इनके कल्चर इनको अलाउ नहीं करता कि ये आपको अपनी लाइफ में उनकी वजह से ही आपको धोखा देंगे। मतलब वादा तो करेंगे, ठीक है, वादे करेंगे, हाँ शादी करेंगे, ये वो फलाना जो भी है, लेकिन उस वादों पे ये पूरे नहीं उतरेंगे, खरे नहीं उतरेंगे, अपनी बातों पे खरे नहीं उतरेंगे। और समहाउ ये आप दोनों के बीच जो टावर मूवमेंट आएगा उसमें हो जाएगी अलैदगी। उसके बाद देखिए जी एम्प्रेस आया है, यहाँ पे देरियां हैं, अगर आप वेट कर सकते हो, देरी है, आपकी शादी जल्दी नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे देरी है, बिकॉज नाइट ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन देर लगाएंगे आपको समझने में, और ये तब समझेंगे जब आप खुद को समझोगे, जब आप अपनी एम्प्रेस एनर्जी में चले जाओगे। चाहे आप मेल हो फीमेल हो, डजंट मैटर, आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी में चले जाओगे, यानी कि लविंग, केयरिंग, सक्षम। देखें सब कुछ है इसके पास, है ना। देखें पीछे, अगर ये आप पीछे देखें, यहाँ पे ये खेत में देखें गोल्डन, जो ये क्या होता है, जो
जो उगते हैं, फसल उगती है ना, तो यू नो सब कुछ है मेरे पास, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ये पर्सन तब एंट्री करेंगे वापस। मुझे सेम एनर्जी लग रही है जो पाइल नंबर 1 में थी, वो को बिल्कुल सेम, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना फर्क है कि यहाँ पे आप दोनों के बीच आ रहा है एक टावर मूवमेंट। स्टार की एनर्जी है, मे बी ऐसा भी हो सकता है नीचे एम्प्रेस है। अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है ये स्टार बॉर्न है, स्टार सीड है, मे बी इनको काफी सारे लोग जानते हैं, मे बी हो सकता है कि ये कोई स्टार हो, मे बी हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कि ये सोशल साइड पे बहुत ज़्यादा फेमस हों, लोग बहुत ज़्यादा इनको पसंद करते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि स्टार के नीचे एम्प्रेस एनर्जी है, ये काफ़ी प्राउडी और ईगोइस्टिक भी हैं। इनकी ईगो को कहीं ना कहीं जो है ना मारना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ये आएंगे, फिर ये ऑफर यही लेके आएंगे आपकी तरफ, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल है। अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई और ऑफर भी आए, देन उसके बाद ये पर्सन आए वापस। लेकिन एक बता दूं आपको बात कि डेस्टिनेड पार्टनर आपकी यही है, घूम फिर के आपकी जो है ना वो शादी इन्हीं के साथ होनी है, क्योंकि दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी से हो तो एक दूसरे को अच्छा सा लेसन सिखाओगे, ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजरोगे, देन उसके बाद जो है वो सन की एनर्जी आ रही है, यानी फिर होंगी खुशियां। ठीक है, सन। और शादी के बाद ये भी बता दूं कि अगर आपकी ख्वाहिश थी ना इनके साथ बेबी की, सी यहाँ पे हनीमून है, तो बहुत जल्दी वो ख्वाहिश पूरी होगी, बहुत जल्दी बेबी होगा, बेबी बॉय के चांसेस ज़्यादा हैं। पहला जो आपका बेबी होगा ना, बेबी बॉय होगा इनके साथ। ये अपने काम में ध्यान में चले जाएंगे, आप अपने वर्क में चले जाओगे, दूरियां आ जाएंगी, टावर आ जाएगा, उम्मीदें खत्म हो जाएंगी, आपको लगेगा इन्होंने आपके साथ बैक स्टेप किया, आपको लगेगा इन्होंने आपको धोखा दिया, अपने घर वालों की सुनी या अपनी चलाई जो भी है, या थर्ड पार्टी को हम दोनों के बीच में लाए। पर क्या करें, डेस्टिनी तो इनके साथ ही लिखी हुई है। मैं तो यहाँ पे आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ की रीडिंग ही कर रही हूँ, और उसमें एनर्जी तो यही निकल के आ रही है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे स्टार हैं, आपने कहीं ना कहीं होप नहीं आ रही है। होप, एक तो होप स्टार, और दूसरी चीज के मैनिफेस्टेशंस, आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत पावरफुल है, आप खुद बहुत इंट्यूटिव हो, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पे आई है। आप अपनी एम्प्रेस एनर्जी में हो, या तो अभी इस वक्त आप अपनी एम्प्रेस एनर्जी में आ चुके हो। ठीक है, एम्प्रेस मतलब द सन एम्प्रेस, यानी कि इनके बच्चों की फादर या मदर आप ही बनोगे। एंड साथ साथ पैसे रुपए की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये पर्सन मुझे काफ़ी स्टेबल एंड ग्राउंडेड लग रहे हैं, और इनकी फैमिली भी मुझे कुछ ऐसी काफ़ी स्टेबल ग्राउंडेड लग रही है। फैमिली का इशू है यहाँ पे, क्योंकि हायरोफेंट आया है, तो मे बी ये अपनी फैमिली को मना के आपकी तरफ रिश्ता भेजें इन फ्यूचर। ठीक है, लेट्स सी शादी के बाद आप दोनों का रिलेशनशिप जो है वो किस तरह से रहेगा और कब तक होगी, टाइम पीरियड भी देख लेते हैं, कब तक होगी आपकी इनसे शादी। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, मैंने कहा था ना ट्विन जर्नी है। सी, अट्रैक्शन तो बहुत होगी एक दूसरे के साथ। लव योर सेल्फ फर्स्ट, सबसे पहले अपने आप को प्रायोरिटी देनी है। लव योर सेल्फ फर्स्ट, सबसे पहले। अब ट्विन जर्नी का मेन मकसद ही यही होता है कि खुद को समझ लो भाई, अपने आप से लव करो, तभी आप दूसरे को अट्रैक्ट करोगे। जब आप खुद को लव करते हो तब आप बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करते हो अपनी तरफ। देखिए, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, दोनों एक दूसरे को फॉरगिव करोगे और उसमें से कुछ सीखोगे और आगे बढ़ोगे दोनों, क्योंकि अट्रैक्शन एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा है। तो शादी के बाद भी आपकी जो लाइफ मुझे केमिस्ट्री दिख रही है, काफ़ी अट्रैक्टेड हो गए एक दूसरे के लिए। और दूसरी चीज़ ये कि आप ना तब तक आप दोनों मिच्योर हो चुके होगे, दोनों ही एक चीज़ों को इतना सीख चुके होगे, इतना लर्न कर चुके होगे कि आपको समझ आ जाएगी कि बस ठीक है, फॉरगिव करो और कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। अगर इसने मुझे कुछ बोल दिया तो इट्स ओके। वो भी यही, उनको भी यही चीज़ होगी कि चलो ये अगर इसमें मसला है या ये खराबी है इस बंदे या बंदी के अंदर, तो कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ऐसा आप दोनों का रिलेशनशिप होगा। यानी कि ये इतना जो कुछ हो रहा है ना, जो ये टावर मूवमेंट आ रहे हैं, जो ये मतलब झगड़े हो रहे हैं या जो कुछ भी हो रहा है, या फिर दो लोगों का इन्फ्लुएंस है, या लोगों ने आपके बीच में टावर मूवमेंट लाया है या झगड़े करवाए हैं आप दोनों, लेकिन ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा सुधार आपके अंदर ला रही हैं। हर्मिट आ रहा है, यानी कि आप ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से स्पिरिचुअली ग्रो करोगे, और इतना ग्रो कर जाओगे कि आप दोनों को फिर वो चीज़ें ट्रिगर ही नहीं करेंगी शादी के बाद। बहुत खूबसूरत एनर्जी है द सन। उसके बाद आप दोनों एक दूसरे के लिए खुशी बन जाओगे, एक दूसरे की। सन की एनर्जी आई है, यानी कि फिर इन चीज़ों का आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। फिर आप बहुत ज़्यादा जो है एक दूसरे को समझने लगोगे।
ये सारी चीज़ों से बाहर निकल आओगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टाइम पीरियड देख रही हूँ, ओ माय गॉड, यहाँ पे भी सन की एनर्जी निकल के आई है। 10 ऑफ सोर्ड्स है, 2 ऑफ सोर्ड्स है एंड 9 ऑफ सोर्ड्स है। देन उसके आप ना जगल बहुत करोगे। ठीक है, जगल बहुत करोगे, लेकिन फिर द सन, यानी कि इतनी टेंशन एंड एंजाइटी के बाद खुशियां हैं। और कब तक होगा, यहाँ पे 9 मंथ्स या फिर नेक्स्ट ईयर के 2 मंथ्स आप ले लीजिए, या 5 मंथ्स, 9 मंथ्स एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल है। पैसे रुपए की तो खैर आपको क्वीन ऑफ वेंट्स कोई परवाह नहीं होगी। अच्छा, क्वीन ऑफ वेंट 2 क्वींस आई हैं, तो मे भी यहाँ पे द मैजिशियन भी है, तो संभल के रहिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं, कोई लेडी, कोई फीमेल फिगर जो शादी के बाद भी नहीं चाहेंगे कि आप दोनों खुश रहो। ठीक है, कोशिशें होंगी। आई डोंट नो ये कौन है, क्वीन ऑफ पेंटिकल है और क्वीन ऑफ 2 क्वींस हैं। ठीक है, एक आप है तो एक वो हैं, दोनों के बीच ये जगल करेंगे। अब मे बी वो उनकी मदर हो या मे बी हो सकता है उनकी सिस्टर हो बड़ी, कोई भी हो सकती है, मुझे नहीं पता, लेकिन आपके साथ इनकी खुशियां हैं। आपको इसीलिए वहां पे है बैलेंस, आपको शादी के बाद भी बैलेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि दुश्मन बड़े हैं दोनों के रिलेशनशिप में। अब यहाँ पे टाइम पीरियड में आपको बता दूं ना, तो मुझे लग रहा है नेक्स्ट ईयर के फेब ले लीजिए। ठीक है, फेब या फिर नवंबर। ठीक है, नेक्स्ट ईयर, इस ईयर के तो मुझे कुछ चांसेस नहीं लग रहे हैं। और अगर ये आपको मिलते हैं, अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं, तो ये सुन लीजिए, पहले आपकी इनके साथ पूरी जर्नी चलेगी। ये आपके ट्विन हैं, आप अपने ट्विन से टकराओगे। लेट्स सी आपके लिए एंजल्स क्या देते हैं मैसेज, और उसके बाद फिर हम इनिशियल्स चेक करेंगे फाइनली। एंजल्स आपको क्या देते हैं मैसेज? रोमांस, वो तो है, रोमांस तो दोनों के बीच बहुत होगा और आपको रोमांस करने का मौका भी मिलेगा। या फिर हो सकता है ये पर्सन बहुत जल्दी आपसे मिलने वाले हैं। यहाँ पर भी देखिए ये कैसी एनर्जी है यिंग यांग की, ये देखिए दोनों स्पिरिचुअली, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, लुक फॉर अ साइन, आपको साइंस एंजल्स शायद दिखा रहे हैं। मे बी आप एंजल नंबर्स बहुत देख रहे हो, मे बी 11 11 9 9 222 6 6, इस तरह से आपको नंबर्स 12 12 दिख रहे हैं। इसका मतलब कि न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट अपने इन द नियर फ्यूचर, बिल्कुल इन द नियर फ्यूचर आपकी इन्हीं के साथ जो है ना वो केमिस्ट्री बनने वाली है। यहाँ पे नो आया है इस वक्त के लिए आपकी ये कनेक्शन, इफ यू बिलीव, नो इफ यू बिलीव। ठीक है, अगर आपने कुछ सवाल अभी पूछा या कोई मन में आपके कोई परेशानी थी, या अभी इस वक्त अगर आपके मन में कोई सवाल चल रहे थे, ठीक है, तो उसके लिए एंजल्स कह रही है कि नो, यानी कि उन चीज़ों को, उन नेगेटिव एनर्जी को प्लीज़ बाहर निकालो। क्यों? क्योंकि इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हो इस कनेक्शन में, तो ये कनेक्शन जो है वो ज़रूर आगे जाके एक होना है। इस वक्त के लिए नो है, आगे जाके यस है। ठीक है, इस वक्त के लिए यहाँ पे नो है, लेकिन इन द नियर फ्यूचर आपको साइंस को देखना पड़ेगा। आपको साइंस दिए जा रहे हैं ऑलरेडी कि भाई ये आपके ट्विन हैं, ये आपसे मिल रहे हैं या मिल चुके हैं। तो इनिशियल्स जो है वो आपके लिए हैं D, A, B। बहुत उतार चढ़ाव रहेंगे इस रिलेशनशिप में। ठीक है, इसीलिए एंजल्स ने आपको अभी के लिए नो बोला है। अगर आपके मन में चल रहा था कि अभी मैं उससे बात कर लूँ या ये सारी चीज़ें उससे डिस्कस करूँ, तो नो, आपको एंजल्स अभी मना कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अभी वो मूड में नहीं होंगे आपसे बात करने के। यहाँ पे H है, T है, या जो भी बात आप सोच रहे थे ना उसके लिए, कुछ भी सोच रहे थे, कोई भी सवाल था आपके मन में, उसके लिए नो है। H है, यहाँ पे T है, Z है, यहाँ पे है एक्यूरियस। ठीक है, एक्यूरियस, मैंने कहा ना एक्यूरियस बहुत स्ट्रांगली इनके बर्थ चार्ट में होगा। एक्यूरियस, लियो, स्कॉर्पियो। ठीक है, वाटर साइन की और एयर साइन का एक कॉम्बिनेशन लग रहा है। ठीक है, G है, T है, H है, A, B, D, M, G, B, I, X, आपके X है। ये इस वक्त आपके साथ नहीं है, लेकिन इनके साथ आपकी डेस्टिनी लिखी हुई है, यही है। ठीक है, और अगर आप बिल्कुल मैं सिंगल्स के लिए भी एक रीडिंग लेके आऊंगी, जो बिल्कुल बिल्कुल सिंगल, उनका कोई रिलेशनशिप नहीं, अगर था अभी तो अभी कोई नहीं है, तो मैं ज़रूर लेके आऊंगी। ठीक है, तो यही थी आपके लिए रीडिंग। में मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।